पावर का मतलब हमने जो पढ़ा था पहले उसको रिव्यू कर लेते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, इंस्टेंटेनियस पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये पढ़ा दिया था, हाँ या ना। एवरेज पावर जो होता है टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम होता है। सबसे पहले बताइए पावर का ये रिजल्ट क्लियर है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये पता है सबको। एफ डॉट वी सबको पता है, ओके। एवरेज पावर टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, ये पता है सबको, ओके। टोटल वर्क डन निकालने के लिए पावर को इंटीग्रेट कर सकते हैं T1 से T2 तक, ये पता है, इसलिए एवरेज पावर को इतना भी लिख सकते हैं, पता चल गया। उसके बाद एक स्पेशल केस मैंने बताई थी, याद करिए क्या बताए थे स्पेशल केस में, कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो उस केस में कंडीशन में क्या होगा बताइए? 0 से कैपिटल T तक का जो एवरेज पावर होगा, 0 से कैपिटल T तक का जो एवरेज पावर होगा वह T टाइम के इंस्टेंटेनियस पावर के आधा होगा, ये भी बताया था। कुछ याद नहीं इन लोगों को, तुमने पढ़ा होगा वर्क पावर के एनर्जी में, ये था ठीक। अगर फोर्स कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो 0 से लेके कैपिटल T तक जो एवरेज पावर होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर एट T, ठीक। अब कुछ चीज़ें यहाँ रह गई थी, ये भी बताया था कि जब भी आपको वर्क डन या पावर निकालने बोला जाए तो 3-4 बातें आपके लिए क्लियर हो जाए कि एक तो वर्क डन या पावर किस फोर्स का, किस इंटरवल में और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ें हमने पावर में करी थी पहले, ठीक है कि नहीं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ कब अप्लाई करना है। फोर्स कांस्टेंट रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी तो 0 से कैपिटल T तक का जो एवरेज पावर होगा वो कैपिटल T टाइम के इंस्टेंटेनियस पावर के क्या होगा? आधा होगा। मतलब जिस कैपिटल T नहीं कोई भी टाइम हो, 0 से उस टाइम तक का एवरेज पावर इक्वल टू दैट टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा उसका आधा, ठीक। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड द पावर ऑफ अ जेट पंप विच इज यूज टू इजेक्ट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो थ्रू द पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपने इंपल्स पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो याद करिए, इंपल्स में जो लिक्विड जेट फोर्स लगाता था वो रो ए वी स्क्वायर लगाता था अगर 0 से v तक एक्सेलरेट हुआ। अरे बेटा मास पर सेकंड कितना होता है बताइए? रो ए वी होता है। जितना मास पर सेकंड उस जेट से निकल रहा है वो कितना बताइए? रो ए वी है। और उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस 0, तो फोर्स रो ए वी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो पावर कितना हो गया जेट का बताइए? उसको और एक वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रो ए वी क्यूब हो जाएगा। इससे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, पावर ऑफ जेट पंप इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। एंड सिंस वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला होता है ए वी, होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? और मास पर सेकंड का फॉर्मूला होता है रो ए वी, अरे होता है कि नहीं होता? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वॉल्यूम के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर पावर ऑफ जेट पंप वेलोसिटी के क्यूब पे डिपेंड करेगा तो इन दोनों चीज़ों के क्यूब पे भी डिपेंड करेगा। आप समझ गए? तो अगर ये देखिए, अगर आपका जेट पंप जो है उसका पावर अगर उसका उससे जो वेलोसिटी पर सेकंड निकल रही है बार, उसको अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पावर को 8 गुना करना पड़ेगा। अब अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो था m3। हाँ बिल्कुल m3 होगा, सही है। अब आ जाइए ये क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए सब लोग। अ जेट पंप इज यूज्ड फॉर रेजिंग अ पावर ऑफ डेंसिटी रो फ्रॉम द डेप्थ h एंड इजेक्टिंग इट विद स्पीड v, फाइंड द पावर ऑफ द। यहाँ दो काम हो रहा है, पावर पानी नीचे से ऊपर भी ले जाना है और नीचे से ऊपर ले जाने के बाद पानी को फेंकना भी है v स्पीड से। तो टोटल वर्क डन आप कितना करेंगे बताइए? टोटल वर्क निकालेंगे नहीं, देखो ना, डिफरेंशिएट करेंगे mgh का टाइम के रिस्पेक्ट में, ये पावर और ये वाला पावर तो हमें रो ए वी क्यू पता है ही है। तो क्या करेंगे बताइए? ये mg बाहर आ गया, अरे बोलो m की जगह क्या लिख दिया हमने? रो ए वी लिख दिया। मैं बता रहा हूँ gh बाहर निकाल लो और dm बाई dt कर दो ना, इसको आसानी से समझ में। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने ये वाला, इस एक्सप्रेशन के अंदर gh बाहर निकाल लीजिए और आप कर लीजिए यहाँ पे dm बाई dt। व्हाट इज dm बाई dt का वैल्यू? रो ए वी। तो रो ए वी साथ में आगे gh और ये वाला टर्म तो आपको पहले से ही क्लियर था, समझ गए? चलिए अगला सवाल सुनिए पावर पे। एक कार का इंजन डिलीवर कर रहा है कांस्टेंट पावर, क्या डिलीवर कर रहा है? मास ऑफ कार m दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम और उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम। हो सकता है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ s भी निकालने बोल दे, ठीक है? सुनो ना, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पावर कहाँ दिया? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ, कोई बात नहीं, पावर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पावर p है, फंक्शन ऑफ पावर थोड़ी है, वेरिएबल बोला जाता है ना भाई। तो यहाँ t के टर्म्स में होगा आपका आंसर। अच्छा t गायब कर दिया है क्या? देखते हैं अभी क्या आता है। चलिए इधर आइए, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि आपको किसका किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? v और t के रेस्पेक्ट में निकालना है ना। और आपको दिया क्या है? आपको दिया पावर कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। तो आपको पहले इक्वेशन को v और t के फॉर्म में लाना होगा। पहले आपको इक्वेशन क्या लाना होगा बताइए? v और t के फॉर्म में लाना होगा। किसके फॉर्म में लाना होगा? किसके फॉर्म में लाना होगा? एग्जैक्टली, ठीक। चलिए पावर को लिखेंगे fv, बोलो हाँ या ना। अरे भैया रेस्ट से शुरू होगा तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जाएगा ना, तो थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा तो तब आता है ना जब शुरू से मूव कर रहा हो और आपने कहीं किसी दूसरे डायरेक्शन में उसको फोर्स दिया हो, तब तो थीटा आएगा ना। जब ये रेस्ट से चल रहा है, अरे समझ रहे हो बात को?
तो एफ वी कॉस थीटा पी के बराबर है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अब रेस्ट से शुरू हो रहे हैं। अगर कोई चीज रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसको जिधर फोर्स मिलेगा उधर ही जाएगा। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं बताइए? फोर्स को लिखेंगे एम डी वी बाई डी टी, साथ में लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? पी। ध्यान दीजिए, तो m इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन और यहां आ जाएगा पी डी टी का इंटीग्रेशन। लेकिन पावर कांस्टेंट दिया हुआ, सोचिए यही पावर अगर फंक्शन ऑफ टाइम होता तो पावर को भी इंटीग्रेट करना होता। अगर यही पावर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होता तो इसको इधर लाके इंटीग्रेट करते। लेकिन यहां आपके लिए क्वेश्चन आसान है, आपका पावर क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। तो आप 0 से t तक इंटीग्रेट करिए, 0 से v तक इंटीग्रेट करिए। बताइए अगर पी टी का फंक्शन होता क्या होता? इंटीग्रेशन के अंदर होता। बताइए अगर पी वी का फंक्शन होता तो क्या होता? इधर आता। अरे आता कि नहीं आता? इंटीग्रेट करने से पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, बताया था ना। अभी क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बताइए? पी टी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए आपका इससे v कितना आया? 2 पी टी बाई एम अंडर रूट। ये आपका वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, v आ गया। अब तुमको s निकालना है इससे, डिस्प्लेसमेंट। तो v को क्या लिखोगी बताओ? ds बाई dt लिखोगी। इस इधर क्या लिखोगी बताओ? 2p डिवाइडेड बाई m को रूट के अंदर रहना, तो इससे मतलब नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट है। साथ में क्या हो गया? t का पावर हाफ हो गया। ds को क्या लिखेंगे? कुछ कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, 2p बाई m, हाँ है ना। मेन मोटिव है dt को इंटीग्रेट करना, t को वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना dt के रिस्पेक्ट में। 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट, t टाइम पे s डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा? s की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2p बाई m आ जाएगा, यहाँ t की पावर 3/2 आएगी डिवाइडेड बाई 3/2। अगर इस 3/2 को हम इस रूट के अंदर जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करें तो 4/9 बन के घुसेगा, यानी 8p/9m यहाँ अंदर रूट के लिख सकते हैं, साथ में t की पावर 3/2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट t के कितने पावर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पावर कांस्टेंट दिया रहता है और डिस्प्लेसमेंट को t के फंक्शन के रूप में पूछता है, t के पावर के रूप में पूछता है। वेलोसिटी निकाल लिया t के पावर के रूप में, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। सोचिए अगर हमें वेलोसिटी डायरेक्ट s के रूप में निकालना होता तो हमारा अप्रोच क्या होता? अगर हमें v एज अ फंक्शन ऑफ s निकालना होता तो हम इतना नहीं करते, हम सीधे यही फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो हमने लिखा था ना एफ वी इक्वल टू पी। अरे मेरी कोई बात सुन रहा है? हाँ। इसमें हम एफ के जगह लिखते हैं एम वी डी वी बाई डी एस। बोलिए लिख सकते हैं क्या? हाँ। मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में एक और वेलोसिटी। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? यहाँ पे क्या आ गया बताइए? एम वी स्क्वायर डी वी आ गया, डी एस को दूसरी तरफ भेज दीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है? और चुपचाप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, 0 से 0 एस पे वी। क्या आ गया बताइए? यहाँ आ गया एम वी क्यूब बाई 3। बोलिए हाँ। यहाँ क्या आ गया बताइए? पी एस, हाँ है ना। ये देखिए यहाँ से वी आपका डायरेक्ट आ गया इसके फॉर्म में। तो आपके क्वेश्चन में एस वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है, एस नहीं दिया उसको, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में उसको निकालना होता। बोलिए समझ में आया? जिसको निकालना उसके टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ये देखो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद दे दूंगा, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। एफ की पावर कितनी दी हुई है? एफ दिया हुआ पावर एक्स की पावर -1/3। आपसे कह रहा है बताइए कि अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो बताइए पावर एक्स के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है? अगर फोर्स एक्स की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल है, ठीक, तो पावर एक्स के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगा? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना है इसको। ये बताइए पावर सबसे पहले क्या लिखा जा सकता है? पावर इज प्रोपोर्शनल टू एफ भी लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ किसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है बताइए? एक्स की पावर -1/3। सही है। अब हमें वी का प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। सही है, चलिए इस पे बाद में आते हैं, पहले वी ही निकाल लेते हैं। ये बताइए अगर फोर्स एक्स के पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, सही है, अगर फोर्स एक्स की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और आपको वी एक्स के टर्म्स में निकालना है, तो फोर्स को आप क्या लिख के चलिएगा? फोर्स वी डी वी बाई डी एक्स। बिल्कुल समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी किसके फॉर्म में चाहिए बताइए? एक्स के फॉर्म में चाहिए। अब बताइए यहाँ से क्या आ गया बताइए? क्या मैं लिख सकता हूँ वी डी वी प्रोपोर्शनल, एम तो कांस्टेंट है ना, 1/3 लिख दिया डी एक्स, और एक बार इंटीग्रेट करूंगा इसको। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बताइए मेरा वी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? जल्दी बताइए। मेरा वी डी वी इंटीग्रेट होगा एक्स की पावर -1/3 डी एक्स, और बताइए मेरा वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं आएगा? एक्स की पावर 2/3 के। यस सर। अरे 1/3 में 1 जोड़ोगी तो 2/3 आएगा ना। तुमको खाली प्रोपोर्शनलिटी देखना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इंटीग्रेशन में यहाँ पे, ठीक है? अब बताओ वी एक्स के कितने पावर के प्रोपोर्शनल हुआ? ऑब्वियसली 1/3। दोनों तरफ रूट ले लो। अब तुम्हारा पावर निकालते हैं। बताओ पावर जो है वो उसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं एफ वी के। अब बताओ एफ एक्स के कितने पावर के प्रोपोर्शनल था? -1/3। और वी एक्स के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है? वी एक्स के 1/3 के प्रोपोर्शनल निकाला तुमने अभी, तो नेट एक्स पे इसकी डिपेंडेंसी क्या आएगी बताइए? एक्स की पावर 0। बोलिए समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ये देखिए नीचे बना हुआ।